तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों का जो क्लास 9 का जो आप लोगों का ये है उसका क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी का। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर, ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन मिलते रहे। तो देख लें, जैक काउंसिल रिसर्च एजुकेशन प्रोजेक्ट रेल का जो है आप लोगों का रेगुलर असेसमेंट लर्निंग जनरल स्कूल का क्वेश्चन जो है क्लास 9 का हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों का, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। तो जाबिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन या फिर अब्दुल कलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सांवले सपनों की याद के जो लेखक थे वो कौन थे। तो वे लेखक जो थे वे थे आपके हमारे जाबिर हुसैन जी, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड वाचर किसे कहा गया है, ठीक है। तो लॉरेंस को, सालिम अली को, जाबिर हुसैन को या फिर फ्रोडा को। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वर्ड वाचर किसे कहा गया है, तो ये आप लोगों का कहा गया है सालिम अली को, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है आपका जटिल प्राणी, आपका मनुष्य को कहा गया है या फिर आप लोगों का मनुष्य को कहा गया है या फिर पक्षियों को या फिर पशु को। तो पक्षियों को, ठीक है। अब क्या है, चार नंबर क्वेश्चन है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था, ठीक है। तो सालिम अली जो थे वो अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखे थे। तो अपनी आत्मकथा का नाम रखे थे आपका फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जाबिर हुसैन का जन्म जो था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, दो क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ था आपका 1945 बिहार में, ठीक है। तो 1945 को हुआ था और बिहार राज्य में हुआ था, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया था। तो किस पक्षी ने बदल दिया था सालिम अली के जीवन की दिशा। तो क्या है आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, उनका जीवन का जो दिशा था उनको बदल दिया था आपका एक गौरैया ने, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। तो सालिम अली जी के जो पत्नी थे उनका क्या नाम था। तो सालिम अली के पत्नी का नाम था तहमीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई, ठीक है। तो सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई। तो टीबी, अल्सर, कैंसर या फिर अतिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका कैंसर से हुआ था, ठीक है। उनका जो मृत्यु था सालिम अली का कैंसर से हुआ था। नौवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे। तो सालिम अली जी थे वो किस प्रधानमंत्री से मिले थे, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह या फिर इंदिरा कुमार गुजराल या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिस प्रधानमंत्री से मिले थे उनका नाम हो जाएगा आपका, उनका नाम है आपका चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह से मिले थे। 10वां नंबर क्या है आप लोगों का, फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उनसे अधिक कौन जानता है। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर गौरैया होगा, ठीक। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर क्या है आपका, बचपन में एक बार सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि वह गौरैया की देखभाल करने लगे, ठीक। और धीरे धीरे अन्य पक्षियों से भी प्रेम करने लग गए और जीवन भर के लिए वे पक्षी प्रेमी बन गए, ठीक है। तो सालिम अली जो थे उनके एयरगन से एक बचपन में गौरैया पे निशान लग गया था, तब से वे पक्षी प्रेमी थे। तो 12वां नंबर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा और कि जिससे उनकी आंखों नम हो गई। तो उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, सालिम अली ने अपने समकालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल के साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के झोंकों से संबंधित खतरों की बात उठाई, ठीक है। तो उन सालिम अली जो थे वे प्रधानमंत्री चरण सिंह के सामने
वो आप लोगों का क्या है, वो हवा के बारे में बात उठाए थे। ठीक, 13वां नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखे। ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, लेखक ने इस पाठ में बहुत ही रोचक भाषा में लिखा है, जिसमें से प्रमुख 4 विशेषताएं निम्न है। ठीक है, पहला क्या है, पाठ के बहुतायत जगहों पे उर्दू तत्सम तद्भव शब्दों को मिश्रित करते हुए वाक्य बनाया गया है। दूसरा क्या है, आप लोगों का बात को सीधे सीधे ना कर रोमांचकारी अनुभव कराने के लिए कई जगहों पे जटिल वाक्य का उपयोग किया गया। तीसरा नंबर क्या पूछा गया, बोल रहा है आंसर इसका कि 3 नंबर पॉइंट है आपका, इस रचना को रोचक बनाने के लिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, तो चौथा नंबर है, उन्होंने भावानुरूपण भाषा का सटीक प्रयोग किया है, जिसके कारण भाव और सहज होकर पाठक तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का। अब हम लोग बढ़ेंगे, आप लोगों का देख सकते हैं ये 40 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। आप अपनी कल्पना से लिखें कि परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो क्या है इसका आंसर, देख लेते हैं। आंसर क्या है, लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्होंने लीके के आहट हटाकर चलने की आदत थी। वे लड़कियों को लड़कों के समान ही मानती थी। ठीक है, जो कि उनकी मन्नत से साबित हो गया, और उस समय उन्होंने समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए एवं सम्मान हक दिलाने के लिए स्वयं के घर से ही शुरुआत की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, और सेट 2